आज की क्लास में हम कंप्यूटर जो बेसिक्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या लिमिटेशंस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैलकुलेशन करता है काफ़ी हाई स्पीड में। तो ये जो हमारी बाइनरी जो नंबर है उसको ही ये रीड कर सकता है, 0 और 1 को। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो मशीन है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप्स की जो है ऑपरेशन को वो परफॉर्म करता है और उस पर लॉजिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। और ये जो ऑपरेशन करता है ये काफ़ी हाई स्पीड में ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है, डाटा गैदर करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये इसका कंप्यूटर का प्रोसेस होता है। कंप्यूटर में आप गेम खेल सकते हैं, आपके काम कर सकते हैं, ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, आप कोई भी आजकल के जो है मोबाइल्स हैं वो भी एक टाइप से कंप्यूटर ही है। उसमें भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे रैम होती है, इंटरनल स्टोरेज होती है, वो भी होता है उसमें। तो हम ये देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर्स के। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर में एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, जैसे आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो एक्यूरेट रिजल्ट आउटपुट में देता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट विद वैलिड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डाटा है वो करेक्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर गलत आप इनपुट देते हैं तो गलत आउटपुट यू विल गेट, गलत आउटपुट ही आपको मिलेगा। इन ए सिंपल टर्म, वन कैन नॉट expect correct and accurate result when the instruction set of manipulate the data is incorrect. अब हम सेकंड करते हैं, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अब ये काफ़ी पहले जो पुराने टाइम में ये जो कंप्यूटर होते थे, P4 सिस्टम होते थे, वो काफ़ी कॉस्टली होते थे, 80,000, 1 लाख। अब तो काफ़ी चीप रेट में आ गए हैं, 10,000 से ही ऊपर, 10, 12, 30 अकॉर्डिंग टू द मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ये मिलते हैं। इसलिए जो मोबाइल है, मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर का काम भी करता है। इस तरह से स्मार्ट टीवी वगैरह आ गए हैं, वो भी हम उस पर इंटरनेट चला सकते हैं। स्मार्ट टीवी के थ्रू हमारे पास वायरलेस होना चाहिए, कीबोर्ड वगैरह उसके लिए इस तरह से कर सकते हैं। कि ये देखो कुछ टाइम में इसकी क्या हो रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बढ़ रही है कंप्यूटर की, और जो है वो काफ़ी कॉस्ट है इसकी काफ़ी लो हो रही है। अब हम थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसका हम पढ़ते हैं, स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड किस पे बेस्ड होती है? स्पीड है कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन विद वेरी हाई स्पीड। कोई भी ऑपरेशन आप कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं ये काफ़ी हाई स्पीड में रहता है, कोई भी ऑपरेशन। इट कैन प्रोड्यूस एंड प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, क्योंकि एक ही सेकंड में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेता है। आप कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर दो, एक्सेल शीट है, डायरेक्ट सम कर लोगे, उसको ऑटोमेटिकली सम निकाल देगा, एवरेज निकाल दोगे और ड्रैग एंड ड्रॉप से आपके पास कोई भी रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। इट कैन बी नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, मतलब छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में ये काफ़ी हाई कैलकुलेशन कर लेता है। और इसकी ये नेक्स्ट है इसके पास लार्ज स्टोरेज। लार्ज स्टोरेज का क्या मतलब है? इसके पास ना जो भी पहले स्टोरेज होता था ये MBs में होता था। काफ़ी आज से 10 साल पहले की भी बात की जाए तो जो उसकी स्टोरेज होती थी वो काफ़ी कम रहती थी, काफ़ी कम ही यूज्ड होती थी। जैसे 170 अप्रोक्सीमेटली 200 GB के करीब भी काफ़ी रहता था। अब तो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर में आ गई है। ठीक है, स्पीड के जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस फिक्स रहता है। जैसे रैम है 4 GB, 6 GB, अब तो गेम्स है, गेम्स के लिए भी 8 GB, 10 GB तक के मेमोरी उसमें रैम होती है कंप्यूटर में। अब आता है आपके पास वर्सेटैलिटी। अ कंप्यूटर इज़ ए वर्सेटाइल मशीन। वर्सेटाइल मशीन है, नंबर्स ऑफ जॉब डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन फेड to it. Like a computer can be used to write a letter to a friend, a word processor at a same time. एक ही टाइम में आप बहुत सारा काम कर सकते हो। आप
गेम खेल रहे हो या किसी फ्रेंड के साथ आप चैटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन बात कर रहे हो, किसी कुछ भी काम कर रहे हो, एक टाइम में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है नो इंटेलिजेंस। इसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसकी कोई फीलिंग नहीं होती है। अगर आप कोई भी डाटा इनपुट करवाते हैं इसमें, अगर गलत करवाते हैं तो आपके पास गलत आउटपुट आता है। ये अपनी मेमोरी को, अपने जो है फिर अपने इंटेलिजेंस को ये कंप्यूटर यूज़ नहीं करता। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस होता है। जैसा ह्यूमन उसको काम करने के लिए बताएगा, जैसे इनपुट देगा, वैसे ही ये आउटपुट देता है। फिर आता है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? ये इसका मतलब रिलायबिलिटी जैसे विश्वसनीयता आप बोल सकते हैं रिलायबिलिटी को हम। Computerized storage of data is much more reliable than a manual storage. ये we can store the data of computer storage for a long period of time except until the kind of system failure occurs. अगर हम डाटा, बहुत अमाउंट ऑफ डाटा इसमें स्टोर कर सकते, ऐसा नहीं कि वो लॉस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो लॉस नहीं होगा, वो इसमें ही रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक। आपके पास कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है। जैसे आपके अकाउंट है, पैसे हैं, अकाउंट नंबर वगैरह जो भी हैं, वो आपके सर्वर में ही तो स्टोर होते हैं। बैंक के अपने सर्वर होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके लेन देन का जो सारा काम होता है वो कंप्यूटर में रिलायबिलिटी के साथ स्टोर होता है। फिर आता है डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स द कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये बहुत सारा काम करता है, इसको 10 घंटे 12 घंटे कितने भी टाइम में आप इस पे काम या ऑपरेशन परफॉर्म करो, ये थकेगा नहीं। वही स्पीड जो स्टार्टिंग में होगी लास्ट में वही। आज जो 4 महीने पहले जैसे न्यू कंप्यूटर लाते हैं वो स्पीड होगी, आज से 2-4 साल बाद 5 साल बाद भी सेम स्पीड ही रहेगी प्रोसेसिंग स्पीड इसकी। डिलीजेंस। ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन है। इट कैन वर्क इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इट्स सैड टू बी ऑटोमेटिक मशीन। जैसे आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम से पैसे आप ट्रांजैक्शन एटीएम के थ्रू करते हैं, उसमें क्या रहता है, सभी जो पर्सन है वो अपने अकॉर्डिंग पैसे निकालते हैं, वहाँ पे कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। ऑटोमेटिक मशीन इसलिए है ये क्योंकि इसमें पहले से ही कोड फिक्स किए होते हैं, ऑटोमेटिकली वो उसी हिसाब से चलता रहता है, आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता रहता है। फिर आता है आपके पास एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए का भी ये काफ़ी अच्छा साधन है। आप गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एंटरटेनमेंट के चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट के थ्रू आप जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप गेम्स वगैरह खेलते हैं। इसमें काफ़ी सारे गेम्स ऑनलाइन भी खेलते हैं, ऑफलाइन की भी गेम खेलने के लिए आपके पास होती है। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं कि इसकी जो लिमिटेशन है, नो इंटेलिजेंस। ठीक है, इसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। जैसे आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वैसे ही आउटपुट आती है इसकी। फिर नॉट करेक्ट इनवैलिड इनपुट। ये जो अगर आप इनवैलिड इनपुट देते हैं उसको ये करेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे इनवैलिड होगा तो इनवैलिड ही आउटपुट आपके पास देगा ये। इसकी कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे रोबोट्स बनाते हैं, जो रोबोट्स का काम होता है वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, इसकी कोई फीलिंग नहीं है। साइबर क्राइम जो हो रहे हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले नहीं होते थे। साइबर लॉ 2000 में आया था, उसके क्योंकि क्राइम बढ़ गए थे उसके बाद ही लॉ 2000 में क्रिएट किया था। साइड इफ़ेक्ट ऑन आइज़ और हेल्थ। बहुत सारे बच्चे हैं कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं काफ़ी सारे टाइम के लिए, क्योंकि गेम्स खेलते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो इसमें स्ट्रेन पड़ जाता है आइज़ पे और हेल्थ पे एक जगह, क्योंकि वो वॉक वगैरह इधर से उधर नहीं जाते हैं, गेम्स काफ़ी घंटे तक बैठे रहते हैं, जिस पे हेल्थ पे भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये दैट इज़ द वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑन गेमिंग और अदर थिंग्स। ठीक है, ये जो टाइम है बच्चों का या किसी का भी, ये मतलब अगर गेम वगैरह खेलते हैं कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। धन्यवाद।